नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 द वैल्यू ऑफ p इज। यानी आपसे बोला जा रहा है कि जीरोज जो यहाँ दिख रहा है द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का जो जीरोज है वो किससे, यानी 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के जीरोज से का ट्वाइस है। ठीक है, यानी इसके जीरो से इसका जीरोस क्या है, दुगना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता है कि सबसे पहले आप मिडिल टर्म का स्प्लिट कर देंगे। तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिडिल टर्म से स्प्लिट करने के लिए बताया गया है, तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ध्यान से देख लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे आप देख रहे होंगे 6 4 जा 24। ठीक है, तो 24 और जैसा कि यहाँ बोला गया कि -5 जो है आपके पास, दैट मीन्स कि सम करने पर -5 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 24 होना चाहिए। तो आप उस कंडीशन में ध्यान देंगे 4x स्क्वायर मैं दिखा रहा हूँ आपको, 4x स्क्वायर माइनस 5x और -6, तो स्प्लिट कर देंगे इसे। तो आपके पास होगा 8x और साथ ही साथ प्लस 3x, क्योंकि 8 3 या 24 होगा जो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, और 8 में से 3 आप चूंकि माइनस करेंगे तो आपके पास -5 होगा। तो स्प्लिट करने के लिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो लिंक है उसके माध्यम से, यदि आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपके पास है 4x स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास -6। अब इन दोनों में आप कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन में आपके पास 4 होगा। तो आप ध्यान देंगे, आप एक 4 के साथ x भी कॉमन है, तो आप x भी कॉमन के रूप में लेंगे, यानी 4x कॉमन जैसे ही लेंगे आपके पास क्या बचेगा, x, चूंकि x स्क्वायर था x बचा -4 से 2 टाइम में, यानी 4 2 जाए। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर 3 कॉमन है, तो x और 3 से 2 टाइम में यानी 6। जैसे ही आपको ब्रैकेट के अंदर दोनों इक्वल दिखाई दे, समझ जाना कि आपका बना है, बिल्कुल सही है। यानी आपके पास क्या बचा, तो 4x प्लस 3 आप दिखाएंगे यहाँ पर 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -3/4। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू, एक 0 आपने यहाँ निकाला। और दूसरा आपके पास क्या है, x माइनस 2, ध्यान देंगे आप, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना हुआ 2, यानी एक आपके पास है -3/4 और एक है आपके पास 2। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों जीरोस के बारे में बोला गया है, तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप। यानी एक जीरो आपके पास है -3/4 और दूसरा आपके पास है 2। ठीक है, और क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो जीरोज आपको दिख रहा है, यानी p का जो वैल्यू बोला गया कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, तो वैल्यू ऑफ p। तो इस कंडीशन में यदि मैं देखूं दोनों में कंपेयर करके, तो सम ऑफ जीरोज यदि देखा जाए तो ध्यान देंगे सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर b आपके पास क्या है, b के प्लेस पर आपको दिख रहा होगा p, और a के प्लेस पर x स्क्वायर के पहले कुछ भी नहीं, यानी कि 1 हिडन है। तो आप लिख सकते हैं, क्या बताया मैंने, सम ऑफ जीरोज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, चूंकि आप यहाँ पर सम कर रहे हैं दोनों जीरोज का आप सम कर रहे हैं, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। तो माइनस लिखेंगे और b के प्लेस पर आपके पास p है और a के प्लेस पर आपके पास कुछ नहीं, यानी 1 हिडन है। अब आप ध्यान देंगे, चूंकि आपको बोला गया है कि इसके जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जो जीरो हैं वो क्या है, इसके यानी इससे इसके डबल ये है। ठीक है ना, तो इसके डबल कर देंगे आप, क्लियर है। तो आप ध्यान देंगे, अब आपके पास क्या है, तो 4 2 या 8 में से 3 लेस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, -5/4 और साथ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, तो -4 2 या 8 में से 3 लेस करेंगे तो -5/4 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास बोला गया -p होगा। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे और 2 2 जा 4 यानी 5/2, तो आपका जो वैल्यू है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखेंगे। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट 2 0। ठीक है, इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज 6 and 0, तो पूछा गया देन द अदर एंड इज एट। तो जब भी एक सर्कल के बारे में बात हो, ध्यान देंगे आप, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे आप, उसमें एक डायमीटर की बात हुई है और बीच में सेंटर की बात हुई है। जहां जहां जो वैल्यू बोला जरा पुट कर दे। द सेंटर ऑफ द सर्कल बोला गया 2 और 0, तो सेंटर पर आप 2 और 0 को यहाँ दिखा दे, यानी जिसे मैं O से नोट कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा मैं इस पॉइंट को A से और इस पॉइंट को B से डिनोट कर रहा हूँ, जिसमें से बताया गया है कि इफ वन एंड, ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ
वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज 6 और 0। एक एंड के बारे में बताया गया 6 और 0 है, आपसे अदर एंड के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ क्या है, तो मैं यहाँ पर x1 और y1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप, जैसे ही चूंकि सेंटर जो होता है दैट मीन्स कि डायमीटर के दो एंड पॉइंट का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है। ध्यान देंगे, तो x1 मैं इसे x1 x और y1 माना हूँ, तो इसे x2 और इसे y2 में मान लेता हूँ। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और यहाँ दिखाएंगे आप y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो x1 में आपके पास क्या है, तो x1 तो आपको पता नहीं है, ठीक है। तो x1 प्लस x2 में आपके पास क्या है, ध्यान देंगे आप, तो x2 में आपके पास यहाँ पर 6 है, 6/2, क्लियर है। लेकिन जैसे ही x1 और x2 को जैसे ही आप हाफ कर रहे हैं और इसके इक्विवेलेंट जो आपको दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ध्यान देंगे, इसके इक्विवेलेंट में आपको दिख रहा है 2, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो x1 प्लस 6/2 इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब कितना हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 4 में से आप जैसे 6 लेस करेंगे आपके पास होगा -2। नेक्स्ट अब ध्यान देंगे यहाँ पर y1 प्लस y2/2 है, ठीक है। तो y1 में आपके पास वैल्यू फाइंड आउट करना है और y2 के प्लेस पर आपके पास 0 है और बाई 2, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसके इक्विवेलेंट में चूंकि y1 प्लस y2, यहाँ ध्यान देंगे ये जो दोनों आपको दिख रहा था x1 और x2, इसका जो मिड पॉइंट यहाँ दिख रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने दोनों को आपस में प्लस करके और 2 से डिवाइड किया तो आपको दिखाई दिया x1 का वैल्यू -2, ठीक है। उसी तरह से y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 0, तो y1 के प्लेस पर जैसा कि आपको फाइंड आउट करना है और इसका प्लस 0/2 करने पर आपको दिख रहा होगा कि बीच का पॉइंट यानी y2 का पॉइंट यानी मिड पॉइंट यहाँ पर दिख रहा होगा। x1 और x2 का मिड में क्या दिख रहा है, 2, और y1 प्लस y2 के मिड में दिख रहा है 0, तो आप 0 ले लेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे y1 इज इक्वल टू, चूंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो 2 0 जा 0, यानी y1 जो है आपका 0 हो रहा है। तो x1 में आपने क्या फाइंड आउट किया, -2, और y1 में आपने फाइंड आउट किया 0। तो ध्यान देंगे -2 और 0 जो है इसका आंसर होगा। तो आपने देखा कि यदि आप अभी तक जो कुछ पढ़े हैं तो मैं चाहूँगा कि हर चैप्टर पे आप एक बार दैट मीन्स हर चैप्टर का प्रैक्टिस करते रहें और फॉर्मूला विशेष रूप से ध्यान दें। हर चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है उसका प्रैक्टिस करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएं ताकि आपका कमांड क्लियर हो और आप इस तरह के MCQ वाले क्वेश्चन में जो कि चूंकि आप पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आप आसानी से बना पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कभी भी देखें, ध्यान से देखें, कंप्लीट देखें, या फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो थोड़ा फोकस करें, कंसंट्रेशन के साथ आप बेहतर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।